Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Study with Seher. Today my video is about introduction to the biology. First of all, we have to learn about what is science. Science basically is the study in which observations are made, then experimentations are done, and then logical conclusions drawn from the experimentations. यानी कि साइंस हमारे पास वो स्टडी है जिसके अंदर हम किसी भी चीज़ के बारे में हम बेसिकली जो है नेचर के प्रिंसिपल्स को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए ऑब्जर्वेशंस करते हैं। पहले किसी भी चीज़ का जायज़ा लेंगे, फिर उसके बारे में हम एक्सपेरिमेंटेशंस करेंगे, फिर उनसे हमें जो लॉजिकल कंक्लूजन्स मिलेंगे, जो हमें नताइज मिलेंगे, वो उसकी स्टडी को हम क्या कह रहे हैं? साइंस। देन व्हाट इज़ बायोलॉजी? What is biology? Biology is derived from two Greek words that are bios and logos. Bios means living and logos means study. ठीक हो गया? अब the study of living things is known as the biology. Logos means also thought and reasoning. यानी कि bio means living organisms, living things, जबकि logos means study, thought, reasoning, यानी कि किसी भी चीज़ के पढ़ने को, किसी भी चीज़ पे गौर करने को, किसी भी चीज़ की वजह बताने को, यानी कि उसके बारे में सारा गौर करने को हम क्या कह रहे हैं? logos. यानी कि study of living things is known as the biology. Next we will move towards the divisions of biology. Basically there are three main divisions that are what they are. First one is botany. अब बॉटनी वो डिवीज़न है बायोलॉजी की जिसके अंदर तमाम प्लांट्स की स्टडी की जाती है। ठीक है, द स्टडी ऑफ प्लांट्स, यानी कि वो बायोलॉजी की डिवीज़न जिसके अंदर हम तमाम प्लांट्स की स्टडीज़ के साथ डील करते हैं, यानी कि उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, प्लांट्स के लाइफ साइकिल्स के बारे में पढ़ते हैं, ऑल अबाउट प्लांट्स, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट प्लांट्स हम किस में पढ़ते हैं? बॉटनी के अंदर। नेक्स्ट डिवीज़न इज़ ज़ूलॉजी। अब ज़ूलॉजी एज द नेम शोज कि ज़ूलॉजी में ज़ू फॉर एनिमल्स, ज़ू स्टैंड्स फॉर एनिमल्स एंड लॉगस एज वी नो फॉर स्टडी, द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज नोन एज द ज़ूलॉजी। अब एक रह गई है हमारे पास डिवीज़न, दैट इज़ माइक्रोबायोलॉजी। अब ये क्या है? माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड बायो मीन्स लिविंग थिंग्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लोगोस मीन्स स्टडी। अब जितने भी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि वो स्मॉल ऑर्गेनिज्म डैट कैन नॉट बी सीन विद आई, विद नेकेड आई। ठीक है, अब उन सारे बी सीन विद नेकेड आई, उनको हम क्या कहेंगे? हम उनको किस ब्रांच में स्टडी करेंगे, किस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी में स्टडी करेंगे?
माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, यानी कि जितने भी लिविंग स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सच एज बैक्टीरिया, वायरसेस दैट वी कैन नॉट सीन थ्रू आवर आई, तो उसको हम किस में स्टडी करेंगे, माइक्रोबायोलॉजी के। और इसको हम किसके ज़रिए देखते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ज़रिए। ठीक हो गया। अब ये होगी हमारी डिविजन्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट अब हमने स्टडी करना है व्हाट आर दी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बेसिकली देयर आर अ लॉट ऑफ ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, यानी कि जिसके अंदर हम हर एक चीज़ के बारे में, हर एक जो है डिफरेंट ब्रांच होगी और इसमें स्पेसिफिक जो है वो चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन है हमारे पास मॉर्फोलॉजी। एज इन नेम शो, मॉर्फ का वर्ड जहाँ पे भी आएगा हम कहेंगे फॉर्म या स्ट्रक्चर की बात होगी। ठीक है, किसी भी और लिविंग ऑर्गेनिज्म, हज़ार सी बात, हम बायोलॉजी की ब्रांचेस की बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ही बात करेंगे। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फॉर्म और स्ट्रक्चर की स्टडी को हम क्या कह रहे हैं, मॉर्फोलॉजी। यानी कि वो ब्रांच जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फॉर्म और स्ट्रक्चर से रिलेट कर रही है उसे मॉर्फोलॉजी कहेंगे। फॉर्म और स्ट्रक्चर कैसे आ रहा है कि यानी कि एक बॉडी एक्सटर्नली कैसे दिख रहा है। ठीक है, इसमें आउटसाइड एंड इनसाइड स्ट्रक्चर आ जाएगा, यानी कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर हम किस में स्टडी करेंगे, मॉर्फोलॉजी के अंदर। अब नेक्स्ट है एनाटमी। एनाटमी होती है इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी। ठीक हो गया। मॉर्फोलॉजी में तो हम बाहर से यानी कि एक्सटर्नल कैसे दिख रहा है, इंटरनल कैसे दिख रहा है, दोनों की बात करेंगे। लेकिन एनाटमी में हम सिर्फ इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसकी स्टडी को हम क्या कह रहे हैं, एनाटमी। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द एनाटमी। एंड नेक्स्ट वन इज हिस्टोलॉजी, वेयर हिस्टो मीन्स टिश्यू। अब जहाँ भी वर्ड आएगा हिस्टो उसका मतलब है टिश्यू, और लॉगी मीन्स स्टडी। स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड एज द हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड एज द हिस्टोलॉजी। और बेसिकली ये क्या होगी, माइक्रोस्कोपिक, क्योंकि हम वैसे तो टिश्यूज़ को वैसे एनालाइज नहीं कर सकते, इसलिए हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं टिश्यू वगैरह की। नेक्स्ट है सेल बायोलॉजी। अब सेल के रिलेटेड, सेल का स्ट्रक्चर, सेल का फंक्शन क्या है, ठीक है, और सेल की ऑर्गेनेलिस का फंक्शन क्या है, वो हम कहाँ पर पढ़ते हैं, इन सेल बायोलॉजी। यानी कि सेल बायोलॉजी में यानी कि हम पढ़ेंगे सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, सेल की मेम्ब्रेन कैसी है, सेल की वॉल कैसी है, सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलिस वगैरह प्रेजेंट है सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म एंड एटसेट्रा, उन सब की स्टडी को हम किस में करेंगे, सेल बायोलॉजी के अंदर उसको स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वन इज फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हम, फिजियोलॉजी का मतलब होता है फंक्शन, कैसे परफॉर्म कर रहा है कोई भी बॉडी, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपना कैसे फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। यानी कि एक अगर स्पेसिफाइड किया जाए ह्यूमन बॉडी है, उसके अंदर हम ले लेते हैं हार्ट को। ठीक है, हार्ट का क्या काम है, टू पंप ब्लड। यानी कि हार्ट की फिजियोलॉजी की बात करनी है, यानी कि वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो क्या कर रहा है, टू पंप दी ब्लड। ये हार्ट की फिजियोलॉजी है। ठीक है, अब फिजियोलॉजी में हम वैसे क्या कर सकते हैं कि इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द
body of a living organisms. Next is genetics. It is basically the study of genes. ठीक है, it is the study of genes. और इसके अलावा ये इनहेरिटेंस को भी, और इसका जीन्स का जो रोल है इन इनहेरिटेंस, उसको हम किस में स्टडी करेंगे, जेनेटिक्स के अंदर. और इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस मीन्स द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट. यानी कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर जो कैरेक्टर्स ट्रांसमिट हो रहे हैं थ्रू जीन्स, उनकी हम किस में स्टडी करेंगे, जेनेटिक्स के अंदर. फॉर एग्जांपल, अगर किसी की मदर का आई कलर क्या है, ग्रीन है, और अगर उसके ऑफस्प्रिंग में यानी कि उसके जो चाइल्ड है उसका भी ग्रीन है, तो इसका ये मतलब है कि वो जो आई कलर है वो उसे इनहेरिट हुआ है थ्रू देयर जीन्स. दिस इज एज द इन ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट इज द इनहेरिटेंस. उसके बाद आ जाता है एम्ब्रियोलॉजी. Embryology means the study of all the development of embryo to an individual cell. ठीक है, टू न्यू इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल बनने तक की स्टडी को, क्या बनने तक के डेवलपमेंट को हम किस में स्टडी करते हैं, एम्ब्रियोलॉजी के अंदर. एक एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, इसको हम किस में स्टडी कर रहे हैं, एम्ब्रियोलॉजी के अंदर. ठीक है, एम्ब्रियो क्या होता है? एम्ब्रियो जब एग और स्पर्म फर्टिलाइज करते हैं तो क्या बन जाता है, एम्ब्रियो. और जब एम्ब्रियो डेवलप होकर एक न्यू इंडिविजुअल बनाएगा, और फिर इस सारी को हम किस ब्रांच में स्टडी करेंगे, एम्ब्रियोलॉजी के अंदर. अब नेक्स्ट है हमारी ब्रांच टैक्सोनॉमी. टैक्सोनॉमी बेसिकली इट इज द स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन. अब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको डिफरेंट ग्रुप्स और सब ग्रुप्स के अंदर क्लासीफाई करना है, उनको एक नाम देना है, वो हम सारा किस में करते हैं, टैक्सोनॉमी के अंदर. फॉर एग्जांपल, जो होमो सैपियंस हैं, दैट आर ह्यूमन बीइंग्स, दे आर सैपियंस आर जो है उनको किधर कन्फाइन किया गया है, मेमेलिया. ठीक है, इसी तरह फंजाई हैं जो सारे आ जाते हैं उसके अंदर, वो एक अलग से किंगडम है, किंगडम फंजाई के अंदर हैं. और जो वायरसेस हैं वो वायरसेस के अंदर आ जाएंगे. ये नहीं है कि वायरसेस जो हैं वो एनिमल्स में घुस जाएं और प्लांट्स जो हैं वो भी एनिमल्स में घुस जाएं. यानी कि जो जो रिलेटेड हैं वो अपने ही ग्रुप में उसको क्लासीफाई किया गया है. जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट से मिलते हैं उसको प्लांट्स में ही उन्होंने क्लासीफाई किया है. ठीक हो गया. तो टैक्सोनॉमी बेसिकली क्या है, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स. ठीक हो गया. अब नेक्स्ट है पैलियोंटोलॉजी. पैलियोंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द फॉसिल्स. अब फॉसिल्स क्या हैं, अबाउट हंड्रेड्स ऑफ मिलियन ईयर्स अगो जो एज डेंजरस एनिमल्स पाए जाते थे. फॉर एग्जांपल डायनासोर्स. ठीक है, अब ये क्या हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट, यानी कि नापैद हो चुके हैं. और अब अगर हमें कहीं पे खुदाई करने पर इनके स्केलेटन वगैरह मिलते हैं तो उन स्केलेटन को हम क्या करते हैं, यानी कि वो जो उनके रिमेन्स मिलते हैं उनको हम क्या कह देते हैं, फॉसिल्स का नाम दे देते हैं. तो अब स्टडी ऑफ फॉसिल्स किस में हम करते हैं, पैलियोंटोलॉजी के अंदर. अब नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी.
इट इज़ ऑल्सो वेरी ईजी। बायोलॉजी मीन्स कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी इन देयर एनवायरनमेंट, ठीक है। अब इंट्रैक्शन कैसा है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अपने इन्वायरमेंट के साथ, इंट्रैक्शन कैसा है, ठीक है, हाउ दे इंट्रैक्ट टू देयर एनवायरनमेंट। अब सोशियो बायोलॉजी इज ऑल्सो वेरी इजी। बायोलॉजी मीन्स यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी, सोशियो मीन आवर सोसाइटी, ठीक है। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सोशल बिहेवियर कैसा है, ठीक है, हाउ दे रिएक्ट टू दी सोसाइटी, ठीक हो गया। अब जिस तरह के होमोसेपियंस हैं यानी कि ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो भी एक सोसाइटी में रहते हैं, यानी कि इर्द गिर्द भी जो हैं वो एनिमल्स भी हैं, दूसरे ह्यूमन बीइंग्स यानी कि, और इसके अलावा इर्द गिर्द जो हैं दूसरे इंसान भी रह रहे हैं, और इसके अलावा दूसरे एनिमल्स भी रह रहे हैं, सच एज कैट्स हैं, रैट्स हैं, सब कुछ प्रेजेंट है। लेकिन उनका इंट्रैक्शन कैसा है टूवर्ड देयर सोसाइटी, उसको हम किस में पढ़ेंगे, सोशियो बायोलॉजी के अंदर, ठीक हो गया। यानी कि एनिमल्स और जो हैं वो ह्यूमन बीइंग्स मिलकर ही सोसाइटी बना रहे हैं, तो इसलिए उनका आपस में जो रिलेशनशिप है उसको हम किस में स्टडी करेंगे, सोशियो बायोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट है पैरासाइटोलॉजी। इट इज़ बेसिकली द स्टडी ऑफ द पैरासाइट्स। पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि क्या करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रहते हैं, लिव ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, और उनसे जो है वो खुराक भी ले रहे हैं, फूड भी ले रहे हैं, और इसके अलावा शेल्टर भी उन्हीं से ले रहे हैं, और उसके बदले में उन्हें क्या कर रहे हैं, हार्म कर रहे हैं, ठीक हो गया, इन रिटर्न, ठीक हो गया। पैरासाइटोलॉजी क्या है, हमने इसमें स्टडी ऑफ पैरासाइट्स करते हैं, और इसके अलावा क्या है कि पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रहते हैं, उन्हीं से फूड और शेल्टर लेते हैं, और उसके बदले में उन्हें हार्म करते हैं, ठीक हो गया। अब फॉर एग्जांपल इसमें क्या आ जाती हैं, लाइस आ जाती है, लीच आ जाती है। लीच जोंकें होती हैं, लाइस जुएँ होती हैं, ठीक है। हमें जुओं के बारे में पता है कि ये इंसानों के सरों में रहती हैं, और इसके अलावा फिर उनसे फूड भी ले रही हैं, यानी कि ब्लड जो ले रही हैं वो उनका फूड है, और इसके अलावा शेल्टर क्या है, वो उनके सरों में रहते हैं, तो उन्हें शेल्टर भी मिल रहा है, और उसके बदले में वो उन्हें हार्म ही पहुंचा रही हैं, यानी कि उनका ब्लड सक कर रही हैं, तो इसके नतीजे में उनको हार्म पहुंच रहा है। इसी तरह लीच हैं, जोंक हैं, ये क्या होती हैं, ज़्यादातर भैंसों के ऊपर पाई जाते हैं, इसके अलावा दूसरे एनिमल्स के, उनका फिर खून ब्लड को सक करती हैं, तो यानी कि दीज आर दी पैरासाइट्स, हार्म कर रही हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म का होस्ट को, यानी कि अपने जिसके ऊपर रह रही हैं उसको, होस्ट को हार्म पहुंचा रही हैं। नेक्स्ट इज द बायो टेक्नोलॉजी। ठीक हो गया। बायोटेक्नोलॉजी क्या है कि हमने यूज़ करना है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हुए हमने ऐसी चीज़ें बनानी हैं जो कि मैनकाइंड के वेलफेयर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब इंसुलिन है, ठीक है, वो कहाँ से बनाई जा रही है, बैक्टीरिया से बनाई जा रही है, क्योंकि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनकी बॉडी में इंसुलिन की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, और उसको पूरा करने के लिए, मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए इंसुलिन प्रिपेयर करवाई जाती है, और फिर उन पेशेंट्स को रेकमेंड किया जाता है कि वो इंसुलिन यूज़ करें, और उसको इस्तेमाल करने से उनकी बॉडी की जो इंसुलिन है लेवल जो है वो मेंटेन किया जाता है। इस तरह से फिर हमें पता लग जाता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके हम इंसान के वेलफेयर के लिए हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब इसके अलावा आ जाता है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी मीन्स कि हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इम्यून सिस्टम को
स्टडी करना है। इम्यून सिस्टम क्या होता है? ये ऑर्गेनिज्म का ऐसा सिस्टम है जो क्या करता है, डिफेंड करता है बॉडी को अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक कोई भी डिजीज़ है जो कि अगर अटैक कर रही है, फॉर एग्जांपल फ्लू वायरस हो गया, ठीक है, इन्फ्लुएंज़ा, अगर वो अटैक कर रहा है लेकिन हमारी बॉडी मुसलसल जो है वो डिफेंड कर रही है, यानी कि हमारे इर्द गिर्द फैला हुआ है, ठीक है, लेकिन जो है वो हमें नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि हमारी बॉडी मुसलसल जो है वो, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो डिफेंड कर रहा है उनके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, यानी कि जो माइक्रोब्स हैं बेसिकली क्या काज करते हैं, माइक्रोब्स ही डिजीज़ काजिंग एजेंट्स होते हैं, तो उनके साथ फाइटिंग करके हमारी बॉडी को डिफेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर हमें वो डिज़ीज़ हो जाती है तो इसका मतलब है कि हमारा इम्यून सिस्टम फाइट नहीं कर सका, वीक है, और अगर वो फाइट कर जाता है उसके बाद सर्वाइव कर जाता है, इसका मतलब है वी हैव अ स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम। ठीक हो गया। इसी तरह वैक्सीन जो हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती हैं टुवर्ड्स दी डिफरेंट डिजीज़ सच एज आजकल जो है बहुत ज़्यादा कोविड जो है वो डिज़ीज़ चढ़ी हुई है, तो वो क्या कर रही है कि उसके लिए जो वैक्सीन बनाई गई है वो इसके लिए बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होती है, यानी कि उस डिज़ीज़ को प्रिवेंट कर रही है, लोगों को बचा रही है उसके अकर होने से। ठीक हो गया, उसके काज से। नेक्स्ट है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। जितने भी कीड़े मकोड़े हैं हम उनको किस में स्टडी करेंगे? एंटोमोलॉजी के अंदर। ठीक हो गया, कीड़े मकोड़े सच एज आंट्स वगैरह हैं और भी अदर जो कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, वो सारे किस में हम स्टडी करते हैं? एंटोमोलॉजी के अंदर। अब नेक्स्ट है, लास्ट वन है फार्माकोलॉजी। Pharmacology is the study of drugs and medicines। ठीक है, जो फार्माकोलॉजी है वो बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम ड्रग्स और मेडिसिन की स्टडी करते हैं, और इसके अलावा इनके इफ़ेक्ट्स की भी स्टडी करते हैं कि ये ह्यूमन बींग्स के ऊपर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर क्या सीरियस इफ़ेक्ट्स काज कर रही हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट्स काज कर रही हैं। ठीक है, कौन सी एंटीबायोटिक्स जो है वो किस बैक्टीरियल डिजीज़ के लिए जो है वो स्पेसिफाइड कर दी गई है, यानी कि इसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, उसको क्योर करने के लिए। इसके अलावा कौन सी वैक्सीन जो है वो किस वायरस से प्रिवेंट करने के लिए यूज़ हो सकती है, उस सारी चीज़ों को हम किस ब्रांच में स्टडी करते हैं? फार्माकोलॉजी के अंदर। ठीक है, जहाँ पे भी फार्मा का वर्ड आएगा इट मीन्स इट रिलेटेड अबाउट द मेडिसिन्स। ठीक हो गया। हमें जो है सुना होगा फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है, ये भी सारा मेडिसिन से रिलेटेड है। ठीक हो गया। आज हमने पढ़ी है अपने लेक्चर के अंदर साइंस की डेफिनेशन पढ़ी है, इसके अलावा बायोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी है, इसके अलावा डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी पढ़ी हैं जिसमें ज़ूलॉजी है, बॉटनी है, माइक्रोबायोलॉजी है, इसके अलावा हमने डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पढ़ी हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम अपनी वीडियो में पढ़ेंगे कि करियर्स इन बायोलॉजी कौन कौन से हैं, इसके अलावा जो बायोलॉजी का रिलेशनशिप है दूसरी फील्ड्स के साथ कैसा है, सच एज मैथमेटिक्स के साथ कैसा है, तो इस सारी चीज़ों को हम अब अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह।